नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 26 नवंबर को हुई 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, एसपी संकल्प शर्मा के मुताबिक तंत्र मंत्र के लिए बच्ची की बलि दी गई थी। घटना को अंजाम मृतक बच्ची के पिता के मामा मामी ने ही दिया था। मामले में पुलिस ने शेषनाथ यादव और उसकी पत्नी सविता को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व खून से सना कपड़ा बरामद कर लिया गया है। आरोपी दंपत्ति ने पूछताछ में बताया कि उसका बेटा 22 वर्षीय संजय मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे में मुझे स्वप्न में अक्सर देवी दिखाई देती थी। देवी सपने में मुझे आदेश देती थी कि एक बच्ची इंसान की जो हो हत्या कर शव पर 5 जगह से खून निकालकर टोटका करने से बेटा ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि भटनी थाना क्षेत्र के ग्राम भरहे चौराहा निवासी अवधेश यादव अपनी बेटी अनुष्का के साथ अपने मामा के घर बेहरा डाबर में 26 नवंबर को शादी में शामिल होने पहुंचा था। उसी दिन लड़की की बारात आई थी। नए मकान से शादी की रस्में हो रही थी, जबकि पुराने मकान में घर के लोग रह रहे थे, जहां शेषनाथ यादव और उसकी पत्नी सविता भी उत्तराखंड से पहुंचे हुए थे। शेषनाथ सविता का एक बेटा है जिसका नाम संजय है और उसकी उम्र 22 वर्ष है। संजय मानसिक रूप से बीमार है। उसे ठीक करने के लिए सविता तंत्र मंत्र की साधना करती थी। सविता के बयान के अनुसार उसे स्वप्न में देवी ने दर्शन देते हुए कहा कि इंसान की बलि दोगी तो तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। जब ये शादी समारोह में अपने गांव पहुंचे तो इनकी अपने भांजे की बेटी अनुष्का पर नजर पड़ी। बस फिर क्या था, अनुष्का थोड़ा कम बोलती थी। 26 नवंबर को सभी शादी में व्यस्त थे, तभी पुराने घर पर ये बच्ची थी और शेषनाथ व उसकी पत्नी सविता ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने पास रोका। इसके बाद रात में चाकू से निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। फिर शव को एक साल में लपेटकर 400 मीटर की दूरी पर अरहर के खेत से सटे मक्के के डंठल के पीछे छिपा दिया और कुछ दूरी पर कपड़ा फेंक दिया। घर वाले जब बच्ची को तलाशने लगे तो वो नहीं मिली, जिसके बाद घर वालों ने भटनी पुलिस थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया। लेकिन उसी दिन 27 नवंबर को लगभग 11 बजे लाश मिली तो ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। गुस्साए ग्रामीण लाश को भी नहीं ले जाने दे रहे थे। हालांकि मौके पर पहुंचे एसपी ने समझा बुझाकर शव को पीएम कराया और 28 नवंबर को अंतिम संस्कार कराया। देवरिया जनपद में भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहरा डाबर गांव की घटना है, जहां 27 तारीख को एक लगभग 12-13 वर्षीय बालिका का शव एक पेड़ के नीचे छुपाया हुआ हम लोगों को मिला था। इसमें अभियोग पंजीकृत पहले ही कर लिया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको सक्सेसफुली वर्कआउट हमारी पूरी देवरिया पुलिस की टीम ने कर लिया है। और इसमें जो बालिका जिसकी मृत्यु हुई थी वो अपने पिता के साथ अपने पिता के मामा के यहाँ एक शादी के समारोह को अटेंड करने के लिए आई हुई थी और वहीं पिता के जो मामा हैं, मामा और उनकी पत्नी, इन दोनों के द्वारा ये घटना जो है की गई थी। इसमें जो इन दोनों ने इस घटना को एक्सेप्ट भी कर लिया है और सारे एविडेंसेस हम लोगों ने इसमें गैदर किए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने हम लोगों को बताया है कि जो सविता, जो इस मृतका के पिता की मामी है, उनको स्वप्न में कोई देवी का विजन आता था और देवी ने उन्हें स्वप्न में ये कहा कि अगर वो किसी इंसान की बलि देंगे, किसी बालिका की, तो उनका जो लड़का संजय, जो वो बताते हैं कि थोड़ा उसको मानसिक रूप से कुछ समस्या है, तो वो समस्या ठीक हो जाएगी। और इसी चीज को लेकर उन्होंने शादी के समारोह में, चूंकि सब लोग व्यस्त थे, उसका फायदा उठाकर बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर पर उसको बुला लिया और फिर गला काटकर उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। ये पूरे घटनाक्रम का सक्सेसफुली हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया और इस टीम जिसने ये वर्कआउट किया है उसको 50,000 रुपए का जो इनाम है वो डीआईजी गोरखपुर रेंज द्वारा घोषित किया गया है। और इसके अलावा डीआईजी सर ने ये भी कहा है कि इस टीम के सफल वर्कआउट के लिए डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए इनकी संस्तुति हम लोग के द्वारा की जाए। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मुरलीधर यादव की रिपोर्ट। वहीं मामले की जांच के लिए 5 थानेदारों को लगाया गया था। साथ ही डीआईजी गोरखपुर ने 50,000 इनाम की भी घोषणा की थी। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन अंधविश्वास ने एक मासूम की बलि तो चढ़ा ही दी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।